नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 5। यदि आपने परसेंटेज का 4 पार्ट नहीं देखा है तो जाइएगा और इस वीडियो के बाद आप चारों पार्ट को देख लीजिएगा ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 5, जिसमें हम ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, जिन क्वेश्चंस को आपको करने में हो सकता है 4 लाइन लगता हो, 5 लाइन लगता हो, या हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती हो। ठीक है, लेकिन हम इस तरीके से करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन आप एक लाइन में सॉल्व कर लोगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी के। और आपके सामने रहा ये पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसको आप ट्राई करिए, इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि हमारे साथ अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए, करने का प्रयास करिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं प्रश्न क्या है। 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% क्या है, सीसा। इस मिश्रण में कितना सीसा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% सीसा हो जाएगा। क्वेश्चन को आपको समझना है दोस्तों। इसमें किसका किसका मिश्रण दिया है, सीसा और टिन का। किसका किसका मिश्रण दिया है दोस्तों, सीसा का मिश्रण दिया है और किसका मिश्रण दिया है, टिन का। कितना है, 50 किलोग्राम। कितना है साथियों, 50 किलोग्राम है। अब मिश्रण में कह रहे हैं 60% सीसा है ना। देखिए, सीसा को बोल रखा है, सीसा कितना है, 60%। अब 50 में 60% सीसा है, कह रहा है कि इसमें हम कितना और सीसा मिला दें। तो 60% है ना अभी सीसा। अब कह रहा है कितना सीसा और मिला दें कि अब जो मिश्रण है, मिश्रण मतलब जो मिलकर सामान बना हुआ है, उसमें अब सीसा हो जाए 75%। सीसा कितना हो जाए, 75%। क्लियर है साथियों, यही क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कैसी अप्रोच लगानी है, ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कहाँ से करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे, देखो, ऐसे क्वेश्चन में आपको ये देखना है सेम क्या है। सेम क्या है आपको ये देखना है, कहने का मतलब आपको ये देखना है कि कौन सी चीज नहीं बदल रही है। फिर से बता रहा हूं, आपको ऐसे प्रश्न में ये देखना है कि कौन सी चीज नहीं बदल रही है। देखो, मिश्रण किसका है, सीसा और टिन का। सीसा और किसका है, टिन का है। आप मिला क्या रहे हो, कितना सीसा मिलाने पर। आप सीसा मिला रहे हो तो सीसा मिलाओगे आप, सीसा की मात्रा बदल जाएगी, सीसा बदल जाएगा। लेकिन क्या टिन के साथ आप कुछ छेड़खानी कर रहे हो, नहीं कर रहे ना। टिन जितना पहले था अभी भी टिन उतना ही है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो। मैं ये कह रहा हूं साथियों कि आप मिला क्या रहे हो, सीसा। आप सीसा मिला रहे हो तो सीसा की मात्रा बदल जाएगी, लेकिन क्या आप टिन मिला रहे हो, नहीं। टिन के साथ तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, न टिन को घटा रहे हो ना बढ़ा रहे हो। आप मिला क्या रहे हो साथियों, सीसा। क्या मिला रहे हो, सीसा। इसका मतलब जितना पहले टिन था ना अभी भी होगा। समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई कि हमको ये ढूंढना है कि ऐसी कौन सी चीज है इसमें, मिश्रण में ऐसा क्या है, ऐसा क्या धातु है, ऐसा कौन सा चीज है या पदार्थ है जिसकी मात्रा नहीं बदल रही है। तो इस प्रश्न में टिन की मात्रा नहीं बदल रही है, इसका मतलब जितना पहले टिन था सीसा मिलाने के बाद भी उतना ही टिन है। समझ गए साथियों, जितना पहले टिन था सीसा मिलाने के बाद भी उतना ही टिन है। अब यहाँ पे ध्यान देना, मिश्रण कितना है, 50 किलोग्राम का। दिख रहा है आपको भाई, मिश्रण कितने का है, 50 का। आपको यहाँ पे टिन से मतलब है, किससे मतलब है, टिन से। तो 50 किलोग्राम में जो सीसा और टिन है उसमें 60% क्या है, सीसा। मतलब 50 में 60% सीसा है, तो क्या आप कह सकते हो कि 50 का 40% जो होगा वो टिन होगा। ये 50 में से 60% क्या है, सीसा। हमको यहाँ पे मतलब किससे है, टिन से। जब 50 में 60 सीसा है तो 40 क्या होगा, टिन।
अब देखो आगे क्या कह रहा है, ये क्लियर है तो आगे देखो, मिश्रण में सीसा मिला दिया गया, कितना सीसा मिलाया जाए, सीसा मिला दिया ना, तो अब बने मिश्रण में, अब जो आगे हो रहा है ना साथियों, अब 75% सीसा हो रहा है। अब जब यहाँ पे 75% सीसा हो रहा है तो क्या 25% टिन होगा? जब यहाँ पे 75% शीशा हो रहा है दोस्तों, तो क्या यहाँ पे 25% टिन होगा? समझ पा रहे मेरी बात? तो देखो पहले हमारे पास था 50 में से 60 शीशा था, तो टिन कितना हो गया? 40। अब देखो आपने 50 में कुछ शीशा मिला दिया, क्योंकि हमारे पास पहले मात्रा कितनी थी? 50 किलोग्राम, है ना। 50 में कुछ शीशा मिला दिया गया तो बढ़ जाएगी ना मात्रा। मात्रा कितनी हो जाएगी हमको नहीं पता। अब मान लो बढ़ के x हो गया, कितना हो गया? x। अब यहाँ पे दोस्तों जब बढ़ गया तो 75% क्या हो गया? शीशा। जब 75% शीशा हो गया तो टिन कितना होगा? 25%, क्योंकि हमको यहाँ पे टिन से मतलब है। किससे मतलब है? टिन। इसका मतलब अब टोटल में x में से हमारे पास 25% क्या होगा? टिन होगा। और देखो यहाँ पे भी टिन की मात्रा हमने लिखा है, यहाँ पे भी टिन की मात्रा लिखा है, तो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे दोस्तों? बराबर होंगे। क्या मेरी इतनी सी बात क्लियर है साथियों? इसको आप 5 से 10 सेकेंड देख लो, अच्छे से क्लियर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। देखो ऐसे प्रश्न में हो सकता है पहली बार कर रहे हो तो आपको दिक्कत हो रही हो, बट मैं आगे आपको ऐसे ही 7 से 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए इसके आगे करते हैं साथियों। ये लाइन आपसे आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको मैं फिर से अच्छे से लिख देता हूं ताकि आगे काटने में दिक्कत ना हो। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 50 गुना क्या था? 40% बराबर x गुना 25%। तो साथियों यहाँ पे क्या होगा? देखो आप यहाँ पे परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, है ना। और 25 से कम 25 हो जाएगा, और 25 दूना क्या हो जाएगा? 50, है ना। आप 2 का 40 के साथ गुणा कर दोगे तो 40 दूना 80 बराबर क्या बचेगा दोस्तों हमारे पास? x। तो 80 बराबर x आ गया, या इसको मैं कह सकता हूं x बराबर 80। x बराबर 80। आप समझो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास पहले सीसा और टिन का मिश्रण था 50। कितना था? 50। अब ये कितना हो गया? 80। अब x बराबर कितना आ गया? 80 आ गया ना। ये 80 क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि हमने सीसा मिलाया। प्रश्न आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो लिखा हुआ है इस मिश्रण में कितना सीसा मिलाने पर। तो आपने क्या मिलाया साथियों? सीसा मिलाया ना। आपने क्या मिलाया? सीसा। देखो पहले 50 था, अब 80 हो गया, तो क्या आप बता सकते हो कितना सीसा मिलाया आपने? 50 से 80 हो रहा है, इसका मतलब सिंपल है कि आपने 30 किलोग्राम सीसा मिलाया। कितने किलोग्राम दोस्तों? 30 किलोग्राम। क्लियर है? यही हमारा आंसर होगा। हमसे यही तो पूछ रहा है कि इस मिश्रण में कितना सीसा मिलाया, तो कितना मिलाया? 30 किलोग्राम। कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा नंबर। तीसरा नंबर जो इसका सही आंसर होगा। क्लियर है साथियों? पहले क्वेश्चन में हमने टाइम लिया है, ठीक है। आगे ऐसे क्वेश्चन में हम टाइम नहीं लेंगे। अब आगे हम एक दूसरे तरह का प्रश्न देख लेते हैं। इसको आप देख लो अभी अच्छे से, है ना। समझ में आना चाहिए सभी को। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम देखो मात्र एक लाइन में कर रहे हैं, आप देख रहे हो ना। ये देखो ये वाली लाइन बस बन गई ना, तो बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं हम। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। ठीक, अब ये थोड़ा सा अलग है। यदि 7 क्वेश्चन क्या है, यदि 7% लवण वाले, लवण का मतलब होता है नमक, ठीक है ना। जो नमकीन चीज होती है उसी को लवण बोलते हैं हम, आप ऐसा समझ लो। यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर, ये घोल है धोल नहीं है, ठीक है ना। 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर जो है पानी वाष्पित कर दिया जाए, तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना होगा आपको बताना है। ठीक है दोस्तों। यहाँ भाई बहुत तेज बारिश हो रही है, ठीक है, बहुत ही तेज। इंदौर में आज जो है बहुत तेज बारिश हो रही है।
आप लोग बताओ कि आपके उधर भी बारिश हो रही है? कमेंट करके बताओ क्या बारिश हो रही है आपके इधर भी? नहीं हो रही कि हो रही है? बताओ। चलो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तो बहुत बारिश हो रही। देखो 7% है लवण। लवण कितना है? 7%। और घोल कितना है? देखो यहाँ पे घोल कितना का है टोटल? 12 लीटर। और इस घोल में 12 लीटर के घोल में देखो लवण है और साथ में क्या है? पानी। लवण है और क्या है? पानी। अब आपको वो चीज ढूंढना है इन दोनों में, वो पदार्थ पता करना है जिसकी मात्रा ना तो घट रही हो ना बदल रही हो, मतलब जिसकी मात्रा सेम हो। तो देखो आप क्या कर रहे हो, 4 लीटर पानी वाष्पित कर रहे हो। 4 लीटर पानी क्या कर रहे हो? वाष्पित। तो मतलब पानी बदलेगा। पानी बदलेगा तो लवण सेम रहेगा ना, लवण तो नहीं बदलेगा क्योंकि पानी वाष्पित कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि लवण जितना पहले था, पानी को वाष्पित करने के बाद भी उतना ही लवण होगा। कहने का मतलब लवण पहले जितना था, पानी को वाष्पित करने के बाद भी उतना ही लवण होगा। समझ गए? कोई डाउट यहां तक क्या? नहीं। अब देखो शुरू में कितने का घोल था हमारे पास? 12 लीटर का। शुरू में हमारे पास कितने लीटर का घोल था? 12 लीटर का। अब यहाँ पे लवण की मात्रा लिखनी है तो 12 में से देखो यहाँ पे लवण कितना बताया है? 7%। 12 में से लवण का परसेंट कितना है? 7%। बराबर। अब देखो पानी वाष्पित कर दिए तो अब लवण कितना हो जाएगा? आपने पानी कितना वाष्पित किया? 4। देखो पहले हमारे पास टोटल मात्रा थी 12, आपने 4 लीटर पानी उड़ा दिया तो अब हमारे पास मात्रा कितनी बची? 8। भाई 12 में से आपने 4 किया, उड़ा दिया, वाष्पित कर दिया ना, तो हमारे पास कितनी मात्रा बची? 8। अब पूछ रहा है आपसे कि 8 में लवण का प्रतिशत कितना है? पूछ रहा है ना, शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है? तो अब हमारे पास बचा कितना घोल? 8। 8 लीटर बचा। लवण का परसेंट पूछ रहा है, नहीं पता तो कितने परसेंट मान लो आप? X% मान लो। क्लियर है यहाँ तक? बस अब जो कट रहा है काट दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ से परसेंट कट जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 4 दूनी 8 होता है और 4 तिहाई 12। यहाँ पे 3 और 7 बचा, 3 और 7 का गुणा करोगे 21 हो जाएगा। बराबर। यहाँ पे 2 और x का गुणा कर दोगे तो 2x। आपको चाहिए x की वैल्यू, तो x बराबर 21 2 गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा 21/2। और 21/2 का मतलब होता है 21 का आधा, और 21 का आधा होता है 10.5। तो x की वैल्यू 10.5 आ गई। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो घोल है उसमें अब लवण की जो मात्रा है वो कितनी है? 10.5% है। क्लियर है साथियों? ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया है ना, तो ध्यान रखना है आपको पूछ क्या रहा है। यदि कितना मिलाया, जैसे पिछले क्वेश्चन में मिलाने की बात हुई थी ना, कंफ्यूज नहीं होना। देखो पिछले क्वेश्चन में मिलाने की बात हुई थी, जैसे यहाँ पे देखो आप, पहले हमारे पास 50 था, यहाँ पे 50 था, अब 50 था तो अब कितना हो गया? x की वैल्यू 80, क्योंकि यहाँ पे आपने शीशा मिलाया। 50 से 80 हो रहा है, मतलब आपने 30 क्या मिलाया? शीशा। अब अगले प्रश्न में आओगे दोस्तों तो यहाँ पे देखोगे आप अगले क्वेश्चन को, मैं दिखा रहा हूं आपको अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो आप साथियों, इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या था? देखो पहले हमारे पास लवण कितना था? 7%। लवण कितना था? 7% था। अब पूछ रहे हैं अब कितने परसेंट है? अब यहाँ पे लवण का परसेंट पूछ रहा है, हमने x% मान लिया, तो x की वैल्यू 10 दशमलव क्या आ गई? 5%, है ना। तो दोनों चीज अलग है, इसके पहले वाला क्वेश्चन अलग था और ये वाला क्वेश्चन अलग है। क्लियर है? आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथियों, ताकि आपको टाइम टाइम पे अपडेट मिलता रहे। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन।
बताइए इसका आंसर क्या होगा साथियों, इसका आंसर क्या होगा बताइए इसका। तब तक आप आंसर बताओ, मैं जो है पानी पी लेता हूँ थोड़ा। ये बहुत बारिश हो रही है यहाँ तो, बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है। इसका आंसर बताओ कितना होगा। जिसका 6 आंसर आ रहा है, जिसका 6 लीटर आंसर आ रहा है उसका सही है, और बाकी जो दूसरा आंसर दे रहे हो ना वो गलत है, ठीक है। इसका 6 लीटर आंसर आ रहा है उसका सही है। चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं, जिनसे नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, समझो। देखो अब यहाँ पे 50% अम्ल, 50% अम्लीय, 9 लीटर द्रव में इतना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। तो देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें 9 लीटर द्रव है। कितने लीटर द्रव है दोस्तों? 9 लीटर। आराम से समझो, इसमें अम्ल है और साथ में क्या है? पानी। तो आपको ये ढूंढना है कि किसकी मात्रा नहीं बदल रही, ठीक है ना। देखो पानी मिला रहे हो, आप पानी मिला रहे हो मतलब पानी की मात्रा बदलेगी, लेकिन अम्ल की मात्रा नहीं बदलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जितना अम्ल था अभी भी उतना ही है। भाई पहले जितना अम्ल था अभी भी उतना ही अम्ल है, मतलब दोनों क्या है? बराबर है। जितना पहले अम्ल था उतना ही अभी भी अम्ल है, ठीक है। अब बस सॉल्व कर लो, कितना पानी मिलाया जाए, बस अब सॉल्व कर लो इसको आप। देखो आपके पास पहले कितने लीटर था? 9 लीटर। अम्ल की मात्रा नहीं बदली है, तो देखो 9 में से 9 लीटर द्रव है, 9 लीटर द्रव में शुरू में अम्ल कितना है? 50%, तो मैंने 50% लिख दिया, बराबर। अब आगे पानी मिला लिए ना, आपके पास था 9, अब पानी मिला लिए तो पता नहीं कितना हो गया, तो आप क्या मान लो? x। मात्रा बढ़ जाएगी, बढ़ के कितनी होगी नहीं पता, तो हमने क्या मान लिया? x। अब देखो आगे क्या हो रहा है? अम्लीय सांद्रता, अम्लीय सांद्रता मतलब अम्ल की बात कर रहे हैं। अब अम्ल कितना हो गया? 30%। मेरे प्यारे साथियों जब अम्ल 30% हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे आप कितना लिख दोगे? 30 लिख दोगे, बस। कोई डाउट यहाँ तक? क्योंकि हमको दोनों जगह अम्ल लिखना है ना। अब जो कट रहा है ना आप काट दो बस। ये ये परसेंट से, यहाँ पे 30% था, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और ये 3 एक कम 3 हो जाएगा दोस्तों, और ये 3 त्रिकाई 9। तो यहां से हमारे पास 3 और 5 बचा, 3 बचे कितना हो जाएगा? 15, बराबर x का गुना 1 के साथ करोगे तो x आएगा। तो x बराबर कितना निकाल लिया हमने? 15। x बराबर हमने कितना निकाल लिया साथियों? 15। अब ये परसेंट वाला क्वेश्चन तो है नहीं कि बताओ कितना परसेंट बचा, है ना दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया कि नहीं? बिल्कुल अलग हो गया। अब जो है यहाँ पे देखो, पहले हमारे पास कितना लीटर द्रव था? 9 लीटर। कितने लीटर द्रव था? 9 लीटर। अब कितना हो गया? 15 लीटर। 15 लीटर क्यों हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है हमने पानी मिलाया। क्या मिलाया? पानी। 9 से 15 हो रहा है ना, 9 से कितना हो रहा है? 15। तो बता सकते हो आपने कितना पानी मिलाया? भाई 9 से 15 हो रहा है मतलब आपने 6 लीटर पानी मिलाया। इसका मतलब 6 लीटर जो है उसका सही उत्तर होगा। कौन सा नंबर होगा दोस्तों? सी नंबर, तीसरा नंबर ऑप्शन इसका सही है। क्लियर है साथियों? चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। आंसर सभी को देना है, ठीक है साथियों। हर जगह यहाँ पे देखो ध्यान देना, टाइपिंग मिस्टेक मेरे से हो गई है, घोल की जगह धोल लिखा है, आप उसको घोल ही पढ़ोगे, धोल नहीं पढ़ोगे, उसको घोल पढ़ना है, ठीक है ना।
बताइए इसका आंसर क्या होगा साथियों। जिसका 60 हार है उसका आंसर सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। इसका 60 हार है आंसर, उसका जो है सही है। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% क्या है, चीनी। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% क्या हो, चीनी। अब चीनी का घोल है और जो घोल है वो कितने ग्राम का है, 300 ग्राम का। अब दोस्तों जब वो चीनी का घोल है इसका मतलब उसमें चीनी होगा और क्या होगा, पानी। क्या होगा साथियों, चीनी होगा और क्या होगा, पानी होगा। दो ही चीज तो होंगी। अब देखो, आपको ये पता करना है कि कौन सा पदार्थ नहीं बदल रहा है, कौन सी चीज नहीं बदल रही है, आपको ये पता करना है। तो देखो आप यहाँ पे कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए। आप चीनी मिला रहे हो मतलब चीनी की मात्रा बदलेगी, चीनी की मात्रा बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। पानी तो नहीं बदल रहा है, इसका मतलब पानी जितना पहले था अभी भी उतना ही पानी होगा। दोनों बार पानी की मात्रा क्या होगी, बराबर होगी। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। टोटल हमारे पास कितने ग्राम था दोस्तों, 300 ग्राम। 300 ग्राम में पानी निकालना है क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पानी है। 300 ग्राम में चीनी के घोल में जब 40% चीनी है, 300 ग्राम में जब 40% चीनी है साथियों, तो हमारे पास 60% क्या होगा, पानी। क्योंकि हम 100% मान के चलते हैं ना, तो 40% चीनी है, हमको चाहिए यहाँ पे पानी, तो पानी कितना होगा, 60%। अब दोस्तों आपने क्या किया, चीनी मिला दिया। पहले 300 था, अब चीनी मिला दिया तो मात्रा बढ़ जाएगी। मात्रा बढ़ के कितनी हो जाएगी नहीं पता, तो आप x मान लो। x मान लिया आपने। अब यहाँ पे घोल में 50% चीनी हो, जब घोल में 100 में से 50% चीनी होगा तो हमको पानी चाहिए। 50% चीनी होगा तो पानी भी कितना होगा दोस्तों, 50% होगा। क्लियर है। देखो 300 में से पहले 60% पानी था, मात्रा बढ़ के x हो गई, अब कितना पानी हो गया, 50% हो गया। क्लियर है ना, बस सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन आपका। यहाँ से जो कट रहा है काट दो दोस्तों, यहाँ पे परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इस जीरो से इस जीरो को काट देना, 5 एक कम 5 हो जाएगा, और ये 30 कट जाएगा, 5 से 5 6 का 30। तो यहाँ पे बचेगा 6, गुना में बचेगा 60, बराबर क्या बचेगा यहाँ पे साथियों, x। 6 गुना 60 कर दोगे आ जाएगा 360 बराबर x। या इसी को मैं कह सकता हूं कि x बराबर कितना हो गया, 360। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, बताइए। x बराबर कितना निकाल लिए हम, 360 निकाल लिए। ठीक है, एक सेकेंड दिखना रुकना दोस्तों, यहाँ पे बिजली बहुत तेज गिरी है, मुझे थोड़ा सा डर लगा अभी। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, है ना। x बराबर कितना हो गया, 360। अरे बहुत तेज यहाँ पे बारिश हो रही है, इतना तेज कि 5 6 बार तो बिजली गिर चुका है, मेरा ध्यान इधर उधर हो जाता है। हमसे डर गया था मैं अभी तो। चलो देखते हैं, खैर डरना मना है। अब देखो पहले हमारे x बराबर हमने कितना निकाल लिया, 360, है ना। क्वेश्चन पे आ जाओ फिर से। पहले हमारे पास जो मात्रा था घोल का वो कितना था, 300। अब कितना हो गया साथियों, 360। 300 से कितना हो गया, 360 हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें चीनी मिलाया। ये देखो क्वेश्चन में लिखा है ना, कितने ग्राम चीनी मिलाएं। 300 के बाद 360 हो गया क्योंकि हमने चीनी मिलाया। देखो 300 था, अब 360 हो गया, इसका मतलब हमने कितने ग्राम चीनी मिलाया दोस्तों, 60 ग्राम। कितने ग्राम, 60 ग्राम मिलाया, बस 60 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 60 ग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या मेरी इतनी सी बात क्लियर है आप सभी को, बताइए। 60 ग्राम इसका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन।
इसका आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, 5वां नंबर है ना क्वेश्चन। इसका आंसर आ गया हो बहुत बढ़िया, नहीं आया हो देखो। अब 3 लीटर का घोल है, कितने लीटर का घोल है दोस्तों, 3 लीटर का। चीनी का घोल है, इसका मतलब उसमें क्या क्या है, चीनी है और क्या है, पानी है ना, चीनी और पानी क्या है ना। अब 3 लीटर के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाया गया, तो नए घोल में कितने परसेंट चीनी होगा। तो देखो हम मिला क्या रहे हो, पानी, पानी मिला रहे हो, पानी मिला रहे हो मतलब पानी की मात्रा बदलेगी, लेकिन चीनी की मात्रा नहीं बदलेगी। चीनी की मात्रा बदलेगी क्या, नहीं बदलेगी। इसका मतलब जितना पहले चीनी था उतना अभी भी चीनी होगा, चीनी की मात्रा जितनी पहले थी उतनी ही अभी भी होगी। बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन आपका। तो घोल कितने का था शुरू में, 3 लीटर का। यहाँ पे चीनी है तो 3 लीटर में देखो कितना चीनी है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितना चीनी है, 40%। 40% लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। अब 1 लीटर पानी मिला दिया ना आपने, देखो पहले आपके पास था 3 लीटर का घोल था, 1 लीटर पानी मिला दिया आपने तो 4 हो जाएगा। अब जब 4 हो जाएगा तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि अब चीनी कितना परसेंट है, तो नहीं पता चीनी कितना परसेंट, तो आप क्या मान लेना, X%। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। परसेंट से परसेंट कट गया, है ना, परसेंट से परसेंट कट गया ना। अब ये 4 से कट जाएगा 40, कितने बार, 10 बार। ये 4 दाम क्या हो जाएगा, 40। आप 10 गुना 3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 30 बराबर X। इसका मतलब X बराबर कितना आ गया, 30%। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस क्वेश्चन में जो है कितने परसेंट वो होगा, चीनी का परसेंट कितना, 30%। क्लियर है साथियों, तो 30 इसका जो है सही उत्तर होगा। क्लियर है दोस्तों यहां तक, क्या इतनी सी बात क्लियर है। चलिए क्लियर है इतनी सी बात तो बहुत अच्छी बात है। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे पानी भर गया है, मैं पानी जो है ना बाहर कर देता हूँ। अरे बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, नहीं तो लैपटॉप में चला जाएगा पानी। 1 मिनट दोस्तों, तब तक आप अगला क्वेश्चन करिए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपका इसका आंसर आ गया होगा दोस्तों, जिसका 4.8 आ रहा है, 4.8% आ रहा है, उसका सही है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। इस क्वेश्चन को आप तो अभी तक पढ़ लिए होंगे। इस क्वेश्चन में है क्या क्या, इसमें ये तो एक घोल है, घोल किस किस का है, चीनी का और किसका है, पानी का। 12 लीटर का घोल है जिसमें 4% क्या है, चीनी। गर्म करके आपने क्या किया, 2 लीटर जो है पानी उड़ा दिया। 2 लीटर पानी जब आप उड़ा दोगे साथियों, तो अब हमसे पूछ रहा है शेष घोल में कितना परसेंट चीनी है। तो देखो पानी आप वाष्पित कर रहे हो, गर्म करके पानी उड़ा रहे हो ना, मतलब पानी की मात्रा बदलेगी, लेकिन चीनी तो नहीं बदलेगा। चीनी नहीं बदलेगा, क्या बदलेगा, पानी बदलेगा, है ना। इसका मतलब जितना पहले चीनी था उतना अभी भी होगा, जितना चीनी की मात्रा पहले थी उतनी ही चीनी की मात्रा अभी भी होगी, है कि नहीं। बस निकाल लो आप। तो हमारे पास घोल कितना था, 12 लीटर। 12 में से अभी कितने परसेंट चीनी है दोस्तों, 4%। अब आगे क्या हो रहा है साथियों, 12 में से 2 लीटर आपने पानी उड़ा दिया तो बचा कितना हमारे पास, 10। अब इसमें कितने परसेंट चीनी है आपको ये बताना है, नहीं पता तो कितने परसेंट मान लो, X%। ठीक है ना। यहाँ पे परसेंट से परसेंट दोस्तों कट जाएगा, बाकी मत काटो, अब गुणा कर दो। 12 गुणा 4 करोगे 48 होगा, बराबर 10 गुणा x करोगे 10x होगा। आपको चाहिए क्या साथियों, x। x बराबर 10 को इधर भेज दो तो 48/10 हो जाएगा। 48/10 का मतलब 48 लिख दिया मैंने। 10 को जब आप हटाओगे, एक जीरो है, एक स्थान बाद क्या लग जाएगा, दशमलव। इसका मतलब हमने x बराबर निकाल लिया 4.8। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि अब जो है घोल में 4.8% चीनी है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया। इसका 4.8 आया था
बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, बहुत सही आंसर निकाला है ना। अब आगे चलें हम क्या, अगले क्वेश्चन पे चलें क्या साथियों हम। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। अब देखिए इसमें कितने लीटर का विलियन है, 5 लीटर का। इसमें विलियन है कितने लीटर का, 5 लीटर का विलियन है। विलियन में है क्या क्या दोस्तों, एल्कोहल है और क्या है, पानी। 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलियन में 1 लीटर पानी डाला गया। कितने लीटर पानी डाला गया, 1 लीटर पानी डालने पर नए विलियन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। आप यहां पे कर क्या रहे हो, पानी मिला रहे हो ना, एल्कोहल है, एल्कोहल में पानी मिलाते हो, जो लोग पीते हैं जानते होगे, है ना भाई। इसमें 40% एल्कोहल है, 5 लीटर का विलियन है, 5 में से 40 क्या है, एल्कोहल है। अब क्या कर रहे हो, अब आप जो है उसमें पानी मिला रहे हो। पानी मिलाए तो बोले कम पानी है तो और पानी मिला दो, तो आप क्या कर रहे हो, 1 लीटर और पानी डाल रहे हो आप। तो आपने 1 लीटर पानी डाल दिया ना। तो अब पूछ रहा है कि अब एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। देखो आप मिला क्या रहे हो, पानी, तो पानी बदलेगा, पानी मिला रहे हो तो पानी बदलेगा, लेकिन एल्कोहल तो नहीं बदलेगा ना। पहले एल्कोहल था उतना अभी भी होगा, समझ रहे हैं मेरी बात, जितना पहले अल्कोहल था उतना ही अभी भी होगा, क्योंकि आप उसमें पानी मिला रहे हो। तो दोनों बार जो है अल्कोहल का जो मात्रा है वो क्या होगा, बराबर होगा। हमारे पास कितने लीटर था, 5 लीटर। 5 में से देखो क्वेश्चन में कितने परसेंट अल्कोहल है, 40%। अब आपने क्या किया, 1 लीटर पानी डाला, 5 लीटर था, 1 लीटर पानी मिला दिया तो कितना हो गया, 6 लीटर। अब इस 6 लीटर में अल्कोहल की मात्रा कितनी है नहीं पता, तो कितने परसेंट मान लो आप, x% मान लो, ठीक है। तो परसेंट से परसेंट क्या होगा, कट जाएगा, है ना दोस्तों, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 2 से 40 कितने बार जाएगा, 20 बार, क्योंकि 20 दूना क्या होता है, 40। 5 गुना 20 कर दो साथियों, 100 हो जाएगा, बराबर 3 गुना x करोगे तो 3x। आपको x निकालना है, इसको इधर भेज दो 3 को, तो x बराबर हो जाएगा 100/3, और 100/3 का मतलब होता है साथियों 33 सही 1/3। तो यहां से हमने निकाल लिया x बराबर 33 सही 1/3%। इसका मतलब अब जो है अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी दोस्तों, 33 सही 1/3 होगी। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है सभी का। चलें आगे अब हम। बहुत बारिश हो रही है आज, पूरा पानी भर रहा है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, बताइए दोस्तों अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको बताना है। चलिए हम कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अल्कोहल है ना, और इसमें मिला क्या रहे हो, कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, एक सेम क्वेश्चन कराया हूं मैंने, है ना। अब देखो मिला क्या रहे हो, पानी, क्या मिला रहे हो आप, पानी। तो पानी बदलेगा, लेकिन अल्कोहल तो नहीं बदलेगा ना। पानी मिला रहे हो तो पानी बदलेगा, लेकिन अल्कोहल नहीं बदलेगा, मतलब जितना पहले अल्कोहल था उतना ही अभी भी होगा। अल्कोहल की मात्रा क्या होगी, सेम। कितने ग्राम है, 9 ग्राम। 9 में से अल्कोहल की मात्रा कितनी है, 50। ये देखो क्वेश्चन है 50 है, बराबर। अब आपने पानी मिलाया तो नहीं पता कितना पानी मिलाया। अब मात्रा क्या हो गई, x। जब x हो गई तो अब x में अल्कोहल की मात्रा कितनी है, देखो 30। तो गुणा में क्या हो जाएगा साथियों, 30। जो कट रहा है आप काट दो, 0 से 0, 3 एक कम 3 और 3 त्रिकाई 9। 3 गुणा 5 कर दोगे साथियों हो जाएगा क्या, 15। 15 बराबर क्या आ गया हमारे पास, x। हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, कितने ग्राम पानी मिलाया गया।
तो देखो हमारे पास जो पहले मात्रा थी 9 लीटर था, कितना था 9 लीटर, 9 से कितना हो गया 15। तो बता सकते हो आपने क्या किया, पानी मिलाया है ना, 9 से 15 हुआ, क्यों, क्योंकि आपने पानी मिलाया। आपने कितना पानी मिलाया 6 लीटर, 6 लीटर नहीं यहाँ पे ग्राम है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6 ग्राम हो जाएगा। बस क्लियर है ना यहाँ पे। आगे चलें अब हम, देखो सेम क्वेश्चन है आज, है ना, आपको ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत हुई थी इसलिए मैंने सेम क्वेश्चन उठाया है। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। 50 ग्राम का मिश्र धातु है, किसका किसका, सोना और चांदी का, मतलब सोना और चांदी का 50 ग्राम मिश्रण है ना। मिश्र धातु कितना है 50, किसका किसका, सोना और चांदी का। अब इसमें 80% क्या है, 50 ग्राम में 80% क्या है, सोना। इसमें कितना सोना और मिलाएं कि मिश्र धातु में, मिश्रण में 95% क्या हो जाए, सोना हो जाए, ये कह रहा है आपसे। तो देखो यहां पे ये मिश्र धातु है, क्या है साथियों, मिश्र धातु। अब इस मिश्र धातु में क्या क्या है, सोना है और क्या है, चांदी है। आप मिला क्या रहे हो, सोना, आप सोना मिला रहे हो, मतलब सोना की मात्रा बदलेगी, लेकिन चांदी की मात्रा तो नहीं बदलेगी ना, क्योंकि सोना मिला रहे हो, सोना बदलेगा, चांदी नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये हुआ जितना पहले चांदी था उतना ही अभी भी चांदी होगा। क्या इतनी सी बात क्लियर है मेरी, जितना पहले चांदी था उतना ही अभी भी होगा। हमारे पास शुरू में कितने ग्राम था, 50 ग्राम। 50 ग्राम में साथियों यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है 80 सोना है, 80% क्या है, सोना। जब 80% सोना है तो 20% चांदी होगा, हमको यहाँ पे चांदी लिखना है। तो 50 ग्राम में से जब 80% सोना है तो 20% क्या होगा दोस्तों, चांदी, क्योंकि यहाँ पे चांदी है, बराबर। अब आपने सोना मिलाया, 50 है यहाँ पे, सोना मिलाया तो नहीं पता कितना हो गया, तो क्या मान लो आप, x। अब x में दोस्तों चांदी कितना है, अब आपको ये पता करना है। दोस्तों जब आप मिलाते हो सोना तो मिलाने पर 95% क्या हो जाता है, सोना। 95% सोना होगा तो 5% चांदी होगी, तो यहाँ पे चांदी कितना हो जाएगा, 5%। बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, ये कितने बार, 4 बार। 5 चौको क्या होता है 20, 50 और 4 का गुना कर दोगे साथ ही हो जाएगा 200, बराबर। यहाँ पे केवल क्या बचा हमारे पास, x। तो x बराबर कितना निकाल लिया हमने, 200 निकाल लिया, बराबर कितना आ गया हमारे पास, 200 ग्राम। अब देखो दोस्तों हमारे पास पहले था 50 ग्राम, हमारे पास मिश्र धातु कितना था 50 ग्राम, अब कितना हो गया 200 ग्राम। 200 ग्राम क्यों हुआ साथियों, क्योंकि हमने सोना मिलाया। हमने क्या मिलाया, सोना मिलाया, तभी तो 50 से 200 हो रहा है, 50 से 200 ग्राम हो रहा है। इसका मतलब हमने 150 ग्राम सोना मिलाया। कितने ग्राम दोस्तों, 150 ग्राम। इसका मतलब 150 ग्राम इसका सही उत्तर होगा। कौन सा नंबर ऑप्शन होगा दोस्तों, बी नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर होगा, बी नंबर होगा। क्लियर है दोस्तों यहां तक। यदि यहां तक मेरी बात क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है प्लीज आप वीडियो को दोबारा देखना। देखो आज की क्लास यहीं तक इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है और पूरा रूम में पानी भरा जा रहा है। मैं आपको सही बताऊं तो मैंने अभी बीच में जो है पानी निकाला था, लेकिन पूरा जो है आधा, लगभग आधा ही रूम में जो है पानी पानी पूरा अंदर आया जा रहा है। तो आज की क्लास यहीं तक है ना, फिर हम अगले दिन हम बाकी क्लास कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, खासकर आपकी पुलिस और एसआई में, यदि मैं बताऊं आपको तो, है ना। तो इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप देख रहे हो एक लाइन में सबका आंसर आ जाता है, आपको बस सेम फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज की बात यहीं तक। आप पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। सभी को गुड नाइट।